माटी के नायक के इस सीरीज के पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। इसका विरोध झारखंड पार्टी के ही कुछ सदस्यों के द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख नाम था एनी होरो का। एनी होरो को उपराष्ट्रपति बनने का भी पेशकश किया गया, लेकिन वो इसे ठुकरा देते हैं और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इनके बारे में बताया गया है 1971 में ये एक नारा देते हैं, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। और कहा जाता है ये नारा हर आदिवासियों की जुबान पर चिपक जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया एनी होरो को तब चाईबासा के युवा कोल्हान नेता स्वर्गीय बागुन सोमरई का साथ मिला था। अर्थात झारखंड पार्टी के विलय हो जाने के बाद झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इनका साथ जो मिलता है वो स्वर्गीय बागुन सोमरई को मिलता है। 5 साल के संघर्ष के बाद 1967 में होरो ने अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के नाम से पुनः झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित किया। तो झारखंड पार्टी के नाम में 2 शब्द जोड़ दिया गया, अखिल भारतीय, और इस तरह से जिसका विलय झारखंड में हो चुका था झारखंड पार्टी का, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का ये लोग प्रयास करते हैं। बागुन सोमरई झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष और एनी होरो इसके महासचिव बने। 4 साल बाद 1971 में होरो पार्टी के अध्यक्ष बने। माना जाता है कि इसके बाद झारखंड आंदोलन को एक नई धार मिली। उस समय होरो के द्वारा दिया गया नारा कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड आंदोलन का मुख्य स्लोगन बना और बाद में यही पूरे आंदोलनकारियों का प्रमुख नारा भी बना। आगे बताया जाता है जब झारखंड आंदोलन पूरे पीक पर था और झारखंड पार्टी के संथाल में 9 विधायक चुनकर आए थे, तब बागुन सोमरई चाईबासा से और एनी होरो खुद खूंटी से सांसद बने थे। आंदोलन से घबराई तत्कालिक पीएम इंदिरा गांधी ने एनी होरो को 2 प्रस्ताव दिया। कहा कि आपको किसी भी राज्य का राज्यपाल बना देते हैं, मगर होरो नहीं मानते हैं। अंत में होरो को 1971 में सत्ता पक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव इंदिरा जी ने दिया। कहा कि आप झारखंड आंदोलन और इसकी मांग से हट जाइए, मगर होरो इस बार भी टस से मस नहीं हुए। अंततः वे संपूर्ण विपक्ष की ओर से होरो को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया गया। प्रस्तावक तब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई विपक्ष के नेता बने। हालांकि वे चुनाव हार गए, मगर देश के ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने न तो घुटने टेके और ना ही किसी लालच से समझौता किया। आज आगे बताया जाता है उनकी सादगी के बारे में। एनी होरो ने एक ओर झारखंड आंदोलन की मुहिम तेज की, वहीं दूसरी ओर राजनीति में भी हाथ आजमाया। पहली बार 1967 में वे कोली बिराज से विधायक बने। 1968 से 69 तक बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट सरकार में शिक्षा, योजना और जनसंपर्क मंत्री भी रहे। तो इस तरह से मंत्री पद भी सुशोभित किए वे 1971 में वे लोकसभा चुनाव से जीते और झारखंड पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उनकी छवि अंत तक बेदाग रही। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होरो लेखक, संपादक, GEL चर्च के सचिव तक बने। जीवन भर अपने नीति सिद्धांत से समझौता नहीं किया। 11 दिसंबर 2008 को उनका निधन हो गया। जीवन के अंत तक GEL चर्च कंपाउंड परिसर के एक खपरेल मकान में वो रहे। तो इस तरह से इनका सादगीपूर्ण जीवन था। इस तरह